है मम्मी की सास, हम लोगों की दादी। और आज की वीडियो इन्हीं के बारे में। मुझे वो दिन आज भी याद है। रोते नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। कोरोना टाइम था, डोंट गेट इमोशनल अनु। बस गाड़ी कुछ भी नहीं जा रही थी, फिर भी तुम्हारी दादी लकी थी, हम उनके पास पहुंच गए। अंत समय में हमारे ही और तुम्हारे पापा की गोदी में उन्होंने सिर रख के अपना दम तोड़ा था। वैसे तो हम उनके पास ज़्यादा नहीं रह पाते थे, लेकिन तुम्हारी दादी भाग्यशाली थी जो अंत समय में अपने बेटा बहू की गोदी में ही अपना दम तोड़ी। और पितृपक्ष क्या, हमेशा ही उनकी याद आती रहती है हमारे दिल में, हमारे घर में हमेशा उनकी याद बनी रहती है। और लोग तो अपने बेटे के ही कंधे पे जाते हैं, लेकिन कोरोना समय था, कोई उनकी अर्थी को कंधा देने वाला नहीं था। उस टाइम पे हमारे एक मामा जी थे और स्वयं मैंने अपनी सास के अर्थी को कंधा दिया। बड़ी लकी होती हुई बहुएं जिसे सास के ऐसे सेवा करने का समय मिला। हम लोग रोहतक में रहते थे, दादी दादा इनके गांव में रहते थे, इसलिए हम ज़्यादा उनकी सेवा तो नहीं कर पाए। अच्छी थी वो, 65-66 साल उनकी एज थी, स्वास्थ्य से भी अच्छी थी। एकाएक कोरोना में बीमार पड़ी और वो दिवंगत हो गई, लेकिन अंतिम सांसें उन्होंने बड़ी सुकून से ली अपने बेटा बहू के गोद में। भगवान और 10-5 साल उन्हें जीना था, लेकिन ऐसी मौत किसी किसी को ही मिलती है जैसी मौत हमारी सास को मिले। सुहागन गई, बेटे बहू के कंधे पे गई, पोता के कंधे पे गई। बेटा इससे ज़्यादा सेवा अपने दादा दादी की कोई और नहीं कर सकता। और ससुर जी भी हैं, हम उनकी देख रेख करते रहते हैं, उन्हीं के लिए हमने आपका नाम वहाँ गांव में लिखवाया है बेटा। और जितनी हो सकेगी अपनी तरफ से हम उनकी जीते जी खूब सेवा कराएंगे और उन्हें मान सम्मान देंगे। सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जितना हो सके माता पिता को भी ये समझना चाहिए हमारे बच्चे हमारे कौन सेवा करता है, कैसा है। हाँ, थोड़ी सी गलती उन लोगों की ये हुई कि वो लोग इतना महत्व तो हमें नहीं जितना औरों को देते थे, ये चलो कोई बात नहीं, हमारे माता पिता हैं। और अंत समय में मेरी सास ने सुकून की सांस ली कि बेटी से ज़्यादा बहू अपनी होती हैं। जब बेटियां नहीं आई उस टाइम पे बहू ने आगे बढ़ के उनकी सेवा की। ये मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रही हूँ, जो सासें राह भटक जाती हैं बेटी बेटी करती रहती हैं, अंत समय में बेटी नहीं बहुएं ही काम आती हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होती, कहीं पे बेटी गलत होती है तो कहीं बहू गलत होती है, लेकिन सबको बहू को भी अपनी बेटी जैसी होती है। अगर हम उनको मान सम्मान देंगे तो वो भी हमें देंगी, और सास भी माँ के समान होती है। जैसी भी परिस्थिति हो अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बात यह है कि जब तक जिंदा रहे उन्हें एक गिलास पानी भी ना दो, मरने के बाद श्राद्ध करो ये करो, उस बात का कोई इतना फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर हम श्राद्ध करते हैं, किसी गरीब को भोजन करवाते हैं तो उसका पुण्य हमको ज़रूर मिलता है। कौवे को, कुत्ते को या गाय को रोटी खिलाने से, किसी जीव की सेवा करने से, हमारा जैसे शुरू से ही सनातन धर्म में है परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, वो हमको करना चाहिए। और इसी श्राद्ध करके हम अपने पितरों को याद करते हैं, याद करना चाहिए। जीते जी अपने माता पिता की खूब सेवा करना चाहिए। बहू को भी अपनी बेटी माननी चाहिए और बहू को भी अपनी सास को सास माननी चाहिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो अंत समय में हमने अपने सास की सेवा किया। परमात्मा सद्बुद्धि दे सबको और अपनी कृपा बनाए रखे। ये हमारा इकलौता बेटा लाडला है, अपनी दादी दादा से बहुत प्यार करता है। अभी 2 साल ही पहले हमारे सास का निधन हुआ है, इसलिए ये इमोशनल हो जाता है। मैं भी अपनी सास को बहुत याद करती हूँ, हमारे पति भी अपनी माँ को बहुत याद करते, बच्चे अपनी दादी को बहुत याद करते थे। वो बहुत भोली थी, अपने परायों को उनको भेद नहीं था। जैसी भी थी हमारे लिए बहुत अच्छी थी। हमारे ससुर भी बहुत अच्छे, भगवान उनको लंबी उम्र दे। कृपया याद करती है, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अपनी दादी दादा से प्यार करते थे। ये घर भी मेरे पति ने इसीलिए बनवाया था
कि नीचे के पोर्शन में हमारे माता पिता रहेंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो उस घर में नहीं आ पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हम चाहते हैं कि सब लोग अपने माता पिता की सेवा करें, उन्हें याद रखें और माता पिता भी अपने बच्चों का सम्मान करें। धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य बस यही था कि हम अपनी मन की बात आप लोगों के समक्ष रख सकें।